मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में सोमवार को नियम 139 के अधीन अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर विशेष चर्चा हुई। विषय था प्रदेश में लगातार कम होता भूजल स्तर, परंपरागत जल संग्रहण संरचनाओं के सतत समाप्त होने से उत्पन्न स्थिति। चर्चा की शुरुआत करते हुए विभिन्न दलों के सदस्यों ने प्रदेश के जल संकट पर चिंता व्यक्त की और जल संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्थाओं के पुनर्जीवन की मांग की। सदन में आंकड़ों के माध्यम से दर्शाया गया कि प्रदेश के अनेक जिले जल अभावग्रस्त श्रेणी में पहुंच चुके हैं। चर्चा का उत्तर देते हुए सदन के अध्यक्ष महोदय ने सुझाव दिए, परंपरागत जल संरचनाओं जैसे बावड़ी, तालाब, कुएं इत्यादि का संरक्षण और पुनर्निर्माण आवश्यक है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में वर्षा जल संचयन को अनिवार्य किया जाए। पंचायत स्तर पर जल पंचायत की पुनर्स्थापना की दिशा में ठोस कार्य योजना बने। जल चक्र संतुलन हेतु जल सहभागिता आधारित अभियान शुरू किए जाएं। अध्यक्ष जी ने सुझाव दिया है कि यह केवल सरकारी जिम्मेदारी नहीं बल्कि जन आंदोलन बनकर ही समाधान मिल सकता है। यह चर्चा संकेत देती है कि मध्य प्रदेश सरकार भू जल संकट को लेकर सजग है, लेकिन अब आवश्यकता है नीति के क्रियान्वयन की ओर निर्णायक कदम बढ़ाने की। प्रकृति की रक्षा, प्रकृति के साथ जीना, ये बिल्कुल अलग दुनिया है। मेरा आराध्य परम पूज्य शिवासी जी ने मुझसे कहा था, प्रवृत्ति के साथ जियोगे तो खुद भी दुखी होगे और दूसरों को भी दुख पहुंचाओगे, लेकिन प्रकृति के अनुरूप जियोगे तो तुम भी सुखी और शांत होगे। मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को और पूरी प्रदेश की जनता से कहना चाहता हूं कि जल ही जीवन है, जल को रोकिए, जल है तो कल है, और ये हमारे मुख्यमंत्री जी का संदेश है। जल संवर्धन की चर्चा पर लगभग 5 घंटा 40 मिनट चर्चा हुई है और मंत्रीगण सहित लगभग 31 महानुभावों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। प्रहलाद जी का जवाब बहुत ही निश्चित रूप से सारगर्भित और पथ प्रदर्शन करने वाला है। मैं उनको हृदय से बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। हम सभी जानते हैं कि ये विषय काफ़ी महत्वपूर्ण था और दलीय सीमाओं से ऊपर उठकर ही ऐसे विषयों पर विचार होगा, तभी निश्चित रूप से हम सफलता की ओर अग्रसर हो पाएंगे। मैं एक दो आग्रह इस अवसर पर जरूर करना चाहता हूँ। जिन सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, सरकार से संबंधित विभाग उनमें से जो क्रियान्वयन करने के योग्य हैं वो लिपिबद्ध करके कार्यवाही निकाल लें और उस पर मुझे लगता है हम लोगों को सरकार की ओर से काम करना चाहिए। दूसरा मेरा अनुरोध है सभी माननीय सदस्यगणों से कि यह विषय बड़ा व्यापक है और बड़ी चुनौती है और इससे जूझना, इस पर विजय प्राप्त करना प्रत्येक इंसान का कर्तव्य भी है और धर्म भी है। इसलिए इसको सरकार के अकेले के भरोसे पर नहीं छोड़ा जा सकता। इसलिए हम सब लोगों को भी ये कोशिश करनी चाहिए कि सरकार का सहयोग मिले तो सहयोग के साथ, और सरकार का सहयोग न भी मिले तो अपने संतोष के लिए और अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए हम सब लोगों को वृक्षारोपण में योगदान देना चाहिए, क्योंकि हम करेंगे और स्वयं के संतोष के लिए करेंगे तो मैं समझता हूँ कि उसके फल ज़्यादा मीठे होंगे। इस आशा के साथ आप सब लोगों को ये अनुरोध करना चाहता हूँ। अब मैं समझता हूँ कि काफ़ी चर्चा हुई है, अच्छी चर्चा हुई है। आगे भी ऐसी चर्चाएं सबके सहयोग से होती रहें तो निश्चित रूप से सदन की सार्थकता भी सिद्ध होगी और हम सब लोग भी एक दूसरे का ज्ञानवर्धन कर सकेंगे। नियम 138(1) के अधीन ध्यानाकर्षण सूचनाएं ली जाएंगी। श्री उमन सिंगार जी, मेरा ध्यानाकर्षण सूचना में जी सभी मित्रों से अनुरोध है कि इस विषय पर कार्यमंत्रणा समिति में भी बातचीत हुई थी और सभी लोगों ने आवश्यकता प्रतिपादित की थी कि इसे चर्चा के लिए रखा जाना चाहिए। तो सामान्य तौर पर विधानसभा में चर्चा करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए हम सब स्वतंत्र हैं, लेकिन मुझे लगता है विषय पर सीमित होके और समाधान की तरफ
हम चर्चा को ले जाएंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी उपस्थित हैं, तो अगर विधानसभा से समाधान लेकर हम उठेंगे तो मैं समझता हूँ हमारी चर्चा की सार्थकता होगी। माननीय उमंग सिंगार जी अपनी सूचना पढ़ें।